हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5 जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर आप बिहार में सोशियोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट प्लस टॉपिक वाइज थ्योरी आपके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम 15 से 16 मार्च के बीच हो सकता है और आपका स्टेट का एग्ज़ाम फरवरी लास्ट तक सुनने को आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट तक हो सकता है। मुश्किल से आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर आप सीरियस हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसने अंतर्निहित परिवर्तन पद का प्रयोग कर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है? पहला ऑप्शन है पीएस सोरोकिन, आग वन, मार्क्स या ऑप्शन डी स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपकी कितनी एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो काफ़ी फेमस पुस्तक है आपके सोशोलॉजी का, किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है गुडे एंड हॉट द्वारा, कार्ल पियर्सन द्वारा, पीवी यंग द्वारा या ऑप्शन डी बोगार्ट्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, पीवी यंग द्वारा साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? तो 1966 में लिखी गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय साक्षरता सर्वप्रथम 1946 में इस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया था? आर के मटन द्वारा, पीवी यंग द्वारा, गुडे एम हॉट द्वारा या ऑप्शन डी मैकाइवर द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया था? ये सवाल आपके यूपी पीजीटी 2021 सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है एल ड्यूमा, जे एच हटन, ए बेटे या ऑप्शन डी जी एस घुरिये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल ड्यूमा। अगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है। ये सवाल आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि अगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान क्या है? सामाजिक घटनाओं का, समाज का या ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का या ऑप्शन डी सामाजिक समूह का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान माना जाता है अगस्ट कॉम्टे के अनुसार। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वाक्यांश अल्पविकसित का विकास करा था? पहला ऑप्शन है एजी फ्रैंक, समीर अमीन या ऑप्शन सी जी मिडल या ऑप्शन डी ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक का संकेतक नहीं है? ये भी सवाल आपके बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम के पूछे हुए सवाल है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले साल के कंपेयर में इस बार आपका कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो जितना हो सके आप जितना मेहनत कीजिएगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। पहला ऑप्शन है आय सामयिकता, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय या ऑप्शन डी शहरीकरण का स्तर।
तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। शहरीकरण स्तर आपके मानव विकास सूचांक के अंतर्गत नहीं आता है। पहली बार मानव विकास सूचांक कब लागू किया गया था? तो 1990 में शुरू किया गया था, इसे याद रखिएगा। और सूचांक की प्रमुख 3 संकेतक होती है, कौन-कौन से? तो जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष और तीसरा प्रति व्यक्ति एकल राष्ट्रीय आय। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है किसने सामाजिक कैसाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ए ड्यूमा, टी मल्थस, सी गिनी या ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो आप याद रखिएगा, जो आपके सामाजिक कैसाकर्षण का सिद्धांत आपके फ़रासी विद्वान ड्यूमा ने सामाजिक कैसाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट क्वालीफाई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ आंसर एमसीक्यू याद करना, आराम से क्वालीफाई कर जाओगे। लेकिन आपको दोनों साथ में तैयारी करनी है, इसलिए आप सारे पॉइंट को डिटेल में पढ़िएगा। डिटेल में पढ़ोगे तभी आप यूपीएससी क्वालीफाई कर सकते हो, क्योंकि इस बार कट ऑफ आपका काफ़ी हाई ज़्यादा जाएगा पिछले के कंपेयर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है स्टेइंग अलाइव ह्यूमन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है गेट गेल ओमवेट द्वारा, वंदना शिवा द्वारा, वनगारी मठाई द्वारा या ऑप्शन डी बर्बरा स्मिथ द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो 2020 में पुस्तक लिखी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फेमस काफ़ी पुस्तक बुक है। 2020 में ये पब्लिश हुई थी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो चुका है आज के वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबरिंग को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मैकआइवर एंड पेज अनुसार राज्य क्या है? पहला ऑप्शन है एक समुदाय, एक समिति, समुदाय और समिति दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मैक्सिमम लोग का आंसर ऑप्शन सी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैकाइवर एंड पेज के द्वारा राज्य एक आपका समिति माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है? जटिल सम विभाजन, व्यक्तिगत संपत्ति, वस्तु विनिमय या ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, प्रजातंत्र की चाह, उच्च साक्षरता या ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। ये सवाल आपके ग्रेजुएशन में अगर आपने सोशियोलॉजी पेपर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बताया जाता है समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में, उसके वो कारक उत्तरदायी। याद रखिएगा, समाजशास्त्र के कारक उत्तरदायी आपके औद्योगिक क्रांति और आपकी फ्रांस की क्रांति मानी जाती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्टगामा पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है एस वुड्स, एच गार्फिंकल, ऑप्शन सी पी बर्जर या ऑप्शन डी ई गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ई गॉफमैन आपके एस्टगामा की पुस्तक माने जाते हैं, जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? और स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये स्टेटमेंट आपके मैकआइवर एवं पेज के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? पहला ऑप्शन है के डेविस ने, गिलिन एवं गिलिन ने, मैकआइवर एवं पेंज ने या ऑप्शन डी एम एच जॉनसन ने।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, मैकइवर एंड पेज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 2 या 2 अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुँचने के निरंतर प्रयत्न को क्या कहते हैं? इस सवाल आपके हरियाणा पीजीटी में पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन है एकीकरण, प्रक्रिया, सहयोग या ऑप्शन डी संगठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य करने या किसी लक्ष्य पहुँचने का निरंतर प्रयत्न का सहयोग करना कोऑपरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है व्यवस्थापन का संपदस्थ और उच्च पद निपन्न पद व्यवस्थापन के रूप में वर्गीकरण किया गया था। मैकाइवर द्वारा, के डेविस द्वारा, गिलिन एम गिलिन द्वारा या ऑप्शन डी ए डब्ल्यू ग्रीन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है जानबूझकर किया गया वो प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या उसे दबाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विरोध, संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष या ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष। तो उसे संघर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन थे। आज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और ओवरऑल आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो बीपीएससी बिहार स्टेट क्लियर करना तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम है और 1 महीना आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जितना हो सके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तभी जाकर आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा, क्योंकि इस बार आपका कट ऑफ पिछले के कंपेयर में हाई जाने की उम्मीद है और इस बार आपके पिछले कंपेयर में सीट भी काफ़ी कम होगी, इसलिए कंपटीशन काफ़ी हाई होगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए और आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रैक्टिस सेट, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने आपके ऑल स्टेट में एग्ज़ाम हो चुके हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा 201 रुपये में और सब कुछ थ्योरी पीडीएफ हर चीज़ मिलेगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस सेट तो आप पे आपके लाइक पे और शेयर पे डिपेंड करता है कि कितना इस पे व्यूज़ आता है, तभी जाकर इस पे वीडियो बनाया जाएगा, नहीं तो वीडियो बनाना बंद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस सेट तो।